मीडिया के बंधुजन ये लाइव हो गया, देख लीजिए। अभी सब हमारे फेसबुक करिए ना, फेसबुक पे सभी लोगों का हाँ, फिर से करिए ना, फिर से करिए। लाइव और है काफी महत्वपूर्ण अभी, इशू देखिए है। अभी खोलिए ना, जिस इशू को, खोलिए। इस विषय को हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। पूरी बिहार की जनता एनडीए सरकार से जो 21 साल से भी लड़ा सत्ता में, उनसे सवाल पूछना चाहती है और लोगों को इंतजार है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, उनसे वो जवाब चाहते हैं। आप सब लोगों को बता दें कि आप सब लोगों ने कई दिनों से जो ऋषिश्री का जो मामला है वो चल रहा है। बड़ी बड़ी मछलियां, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, सीएमओ से लेकर के सभी लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो इस विषय को लेकर के हमारे कुछ गंभीर सवाल हैं और सत्ता पक्ष से हम लोग जानना चाहते हैं। जो सवाल आप लोगों के माध्यम से हम रखना चाहते हैं सरकार के आगे, जो बिहार की जनता चाहती है कि सरकार, मौजूदा सरकार इसका जवाब देने का काम। एनडीए की दिवालिया राजनीति और दिवालिया नेतृत्व के कारण जो वित्तीय स्थिति जो है बिहार की, वो बिगड़ सकती है। घोटालों पर घोटाला हो रहा है, घटता राजस्व है, बढ़ता राजकोषीय घाटा है, बिहार पर कर्ज बढ़ रहा है, भारी ब्याज अदायगी है, बेकाबू भ्रष्टाचार है तथा खोखली और अदूरदर्शी नीतियों के कारण आज हमारा बिहार जो है कंगाल होने की स्थिति में जो है आ चुका है। और जो बचा खुचा इतना घोटाला हो रहा है, नीचे से लेकर के ऊपर तक सभी लोगों का इन्वॉल्वमेंट, खजाना इन लोगों ने खाली कर दिया। और यही नहीं, जो कुछ भी बचा खुचा जो बजट का हिस्सा है, भ्रष्ट अधिकारी बड़े नेताओं के संरक्षण में, उसमें भी घोटाला करते हैं। कर्मचारियों को देने के लिए वेतन नहीं है, छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए नहीं है, पेंशनरों और किसानों को पैसा देने के लिए सरकार का खजाना जो है खाली हो गया। भ्रष्टाचारियों का, घोटालेबाजों का पॉकेट जो है वो भरा है और किसी को डर नहीं है, किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम वही पुराना वाला जो सिस्टम है। अभी आप जानते हैं कि जिस हिसाब से बजट बांट इन लोगों ने बिहार के खजाने का किया, सही ढंग से चाहे राज्य की एजेंसियां हो या केंद्रीय एजेंसियां सही से जांच जो है नहीं करती, और राज्य की एजेंसियां तो बचाने में लोग लगे हुए हैं, जो भ्रष्ट लोग। क्योंकि अगर सही से अगर जांच होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कोई बचने वाला नहीं। अभी बतौलेबाज जो मुख्यमंत्री हैं, आस्पेक्ट फंड से उन्होंने 3,660 करोड़ रुपए निकाले, जो इमरजेंसी फंड कह सकते हैं, कंटिजेंसी फंड कह सकते हैं। उससे लगभग 3,000 में कैबिनेट का जो आया निर्देश में से
660 करोड़ रुपए जो है निकाले। जो नॉर्मल स्कीम जो चल रहा है उसको चलाने के लिए अगर आप इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करते हैं तो साफ तौर पे ये मालूम पड़ता है कि बिहार में उनकी अराजकता का माहौल है और बिहार कंगाल होने की स्थिति में आ चुकी है, जिसको हम सब लोगों को चिंता करना चाहिए। हर बिहारी पे कर्ज जो है बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार के सामने सम्राट चौधरी जी ने कई बार गुहार लगाई कि हमको फंड की जरूरत है, फंड की जरूरत है, लेकिन डबल इंजन की सरकार मोदी जी का देते हैं अपना देखो, यानी केंद्र से जो सहयोग मिलना चाहिए था बिहार सरकार को, अब वो भी फंड जो है केंद्र सरकार ने अपना पल्ला जो है झाड़ दिया। हर बार एक बड़ा घोटाला होता है, लेकिन छोटा किरानी और कर्मचारी की ही गिरफ्तारी है। लेकिन नीतीश जी और बीजेपी एनडीए की सरकार ने राज्य में जो मास्टरमाइंड है, जो मुख्य सरगना है, जो प्रभावशाली है, जो लाभार्थी है, उन तक कभी भी जांच एजेंसी जो है पहुंच नहीं पाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती, यानी उनको जो है बचाने का काम किया जाता है। चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, चाहे सृजन घोटाला हो, चाहे सीएजी घोटाला हो, चाहे टेंडर घोटाला हो, आप बता दो एक भी बड़े अधिकारियों पर अगर कार्रवाई की गई हो, एक भी मंत्री पर अगर कार्रवाई की गई हो तो ये सरकार किसको बचाने में लोग लगे। हमने कई बार पहले भी डीके टैक्स का मुद्दा उठाया था, कई बार कई जगह से उठाते थे कि बिना डीके टैक्स दिए हुए बिहार में कोई काम नहीं होता। आज भले नाम का सरकार बन गया हो, लेकिन पूरा सीएमओ पर काबिज वही लोग हैं जो पुराना सिस्टम चल रहा है। आज भी वही रिटायर्ड भ्रष्ट अधिकारी जो है और बड़बोले जो सीएम है वो कॉम्प्रोमाइज है। सम्राट चौधरी जी को कोई मतलब नहीं है। सम्राट चौधरी जी को तो केवल स्टैंप ड्रॉपर वाले मुख्यमंत्री, जो केंद्र से कहा जाएगा उस पर स्टैंप लगाने का काम करेगा। जो सम्राट चौधरी है एक अनूठा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री है, जो केंद्र बोलेगा उस पर छाप मारते रहेंगे। बड़ा काम धाम सिक्योरिटी का लेके चलेंगे, बड़ा बंगला चाहिए, उसी में वो व्यक्ति खुश है, ना केंद्र से कोई मदद मिल रही है। अब तो ऐसा मुख्यमंत्री जो 1 रुपए में 1 एकड़ किसी एनजीओ को दे देता हो, करोड़ों रुपए की लागत से जो संरचना जो बिहार सरकार ने बढ़ाई है, वो व्यक्ति चाहे योग के बहाने या किसी के बहाने, मुकेश में तो योगा पहले से ही सबसे पहला सेंटर था वो योग का, वहीं से योग का सेंटर की शुरुआत हुई। यानी 1 रुपए में 99 साल लीज पे जो बांस घाट है 80-90 करोड़ का जो बना, उसको जो दे दिया। अब जो है पर्ची और महंगा कटेगा। अधिकारी लोग भी असल में जान रहे हैं, जैसे मुख्यमंत्री पहले नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य गड़बड़ था, तो हम लोग बोलते रहे कि भाई स्वास्थ्य गड़बड़ है, इनको हाईजैक कर रखा अधिकारी लोग, एक कठपुतली मुख्यमंत्री है। वही डीके टैक्स जब हम 17 महीने आए तो हम लोगों ने उस पर काम किया, कार्रवाई की, डीके टैक्स नहीं चलने दिया गया। हम लोगों का कॉन्सेंट्रेशन 17 महीनों में गुड गवर्नेंस पे था,
5 लाख लोगों को नौकरी देने में था, अपने वादे को, कमिटमेंट को पूरा करने में लगाना। लेकिन कुछ लोग बेचैनी में, नौकरियां मिल रही है तो फंड नहीं रहेगा, तो ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, तो इनका घोटाला नहीं चल रहा है। तो इन लोगों ने मिलजुल करके कठपुतली मुख्यमंत्री जी से उसके बाद अपना काम फिर शुरू करा है। और सम्राट चौधरी जी का तो विटो लगा था। और सम्राट चौधरी का यही शर्त था, यही अधिकारी रहेंगे, यही सिस्टम रहेगा। और सम्राट चौधरी को तो सब कुछ मंजूर है। तो अंगूठा है, अंगूठा कितना उनमें क्षमता है ये अधिकारी जानते हैं, कितने मामले की समझ है ये वो अधिकारी जानते हैं, कितने योग्य हैं ये भी वो अधिकारी जानते हैं। तभी इस तरह का मुख्यमंत्री आज बिहार में बना हुआ है, ताकि इनको रबर स्टैंप जैसा लोग चलाते रहे। और नीतीश कुमार जी के मामले में तो क्या किया, तो भ्रष्टाचार के बीच में क्या बने। और ये अंगूठा छाप मुख्यमंत्री, जिसको समझ लीजिए। अब हमारे कुछ सवाल हैं और हम चाहेंगे जितने यहाँ पत्रकार भाई आप लोग हैं, इस सवाल को जरा आप समझिएगा। मेरा छापना मत छापिएगा, लेकिन कम से कम ये सवाल जरूर छापिए। ये सवाल छापने से सरकार पर प्रेशर बनेगा, सरकार को जवाब देना होगा, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम आपको गारंटी कर सकते हैं कि सरकार के पास इसका कोई उत्तर देने नहीं आएगा। अगर सम्राट चौधरी जी में हिम्मत है तो आज जो हम 20 सवाल पूछेंगे, उन 20 सवालों का जवाब आप दें। इतने गंभीर है ये पता चले। तो पहला सवाल हम पूछना चाहते हैं, मामूली सा ठेकेदार विशुश्री कई विभागों में टेंडरों को अपनी मर्जी से कैसे मैनेज कर रहा था। सरकार का निगरानी तंत्र इतने वर्षों तक क्या कर रहा था, या अपराधियों द्वारा निजी लाभ के लिए सब कुछ नजरअंदाज जो है किया जा रहा है। ये मेरा पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न मेरा, ईडी की जांच में सामने आए जो चैट्स है, जो ईडी ने जांच की, जो सामने आए, जो पता चलता है कि ऋषिश्री कई वरिष्ठ अधिकारियों के प्रभावशाली कॉकस को सत्ता और सर्वोच्च अधिकारियों का संरक्षण कैसे प्राप्त था। जो चैट्स आया ईडी पर, जो मिले उससे पक्का पता चलता है कि जितने सर्वोच्च अधिकारी हैं, सत्ता प्रभावशाली लोग हैं, उनका संरक्षण कैसे प्राप्त था। वह अधिकारियों को निर्देश देता है। तीसरा सवाल, चार्जशीट में बड़ी मछलियों को छोड़ दिया गया है, क्या ऐसा करने में देरी के पीछे क्या कोई राजनीतिक दबाव है, अथवा सत्ता में बैठे राजनेताओं को खुद पकड़ने जाने का डर है। इतना देरी से चार्जशीट क्यों। चौथा सवाल हमारा, 2 आईएएस अधिकारियों के निलंबित किया गया, 2 अधिकारी जो आईएएस है उनको निलंबित किया गया, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं है। उनकी तत्काल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्या सरकार को उनसे सबके पत्ते खोल देने की धमकी मिली है कि सबके पत्ते खोल देंगे। भाजपा जदयू ने सत्ता संरक्षित और पोषित भ्रष्टाचारियों को क्यों सजा से इम्यूनिटी क्यों दिया हुआ। पांचवा हमारा सवाल, वित्त विभाग के तत्कालीन संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग
भवन निर्माण विभाग के इंजीनियरों की गिरफ्तारी के बाद क्या सरकार ने इस बात की समीक्षा की है कि इन्होंने अब तक कुल कितने करोड़ के सरकारी फंड को डाइवर्ट किया, और अगर हाँ तो इस राशि को सार्वजनिक करने में देरी क्यों की जा रही है? क्या सरकार में बैठे लोगों को इनमें से कट मिलता है? यह हम लोग जानना चाहिए। कई विभाग में टेंडर घोटाले हुआ, ऋषि ने मैनेज किया, 2 IAS गिरफ्तार हुए, कई इंजीनियर गिरफ्तार हुए, लेकिन कितना पैसा डाइवर्ट किया गया, कितने का घोटाला हुआ, वो अब तक क्यों नहीं बताएंगे? या तो कट मिलता हो तो बचाया। छठा, आरोपी ऋषि पहले से तय करता था कि ठेका किसे मिलेगा, और विभागीय का जो टेंडर होता है, जो क्राइटेरिया होता है, जो शर्तें होती है, विभाग उसी हिसाब से तय करता है। पूरा सिंडिकेट है ये। तो हम पूछना चाहते हैं, क्या इस सिंडिकेट के सरगर्म मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय व निवास में बैठे अधिकारी थे और हैं? क्या किसी को भनक नहीं लगी? 7वां, जांच में सामने आया है कि सरकारी विभागों में बिल पास कराने और टेंडर देने के बदले 2% से 3.5% तक का फिक्स कमीशन चलता है। क्या यह भ्रष्टाचार का नंद सरकार के जीरो टॉलरेंस के दावों की धज्जियां नहीं उड़ाता? कब चल रहा है? और कई डिपार्टमेंट में, जो कंस्ट्रक्शन वाला डिपार्टमेंट है, जहां ग्लोबल टेंडरिंग होती है, तो 30% है। सीधे 8वां मेरा प्रश्न है, क्या सरकार सुश्री और उनसे संबंधित कंपनियों को मिले सभी टेंडरों की स्वतंत्र न्यायिक जांच कराएगी? जितना भी अभी टेंडर जिसको मिला है, ऋषि ने कराए हैं, क्या उसका स्वतंत्र जांच होगा उन कंपनियों का, उन टेंडरों का? या सरकार को चिंता है कि उनके अपने प्रिय पोषित अधिकारी फंस ना जाए? तो होना चाहिए होगा, और सार्वजनिक भी करना चाहिए, बिहार के आम नागरिकों को भी पता चलना चाहिए इसके बाद। 10वां सवाल, ऋषि द्वारा अधिकारियों और उनके परिवारों की विदेशी यात्रा, एयर टिकट और महंगे गिफ्ट्स का खर्च उठाने की बात सामने आई है। गृह विभाग, EOU, निगरानी और खुफिया विभाग यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो इस वित्तीय लेन देन से बेखबर क्यों थे? उनको नहीं पता था कि विदेश यात्रा कर भेज रहा है ऋषि लोगों को, होटल महंगा लग्जरी करा रहा है, एयर टिकट कराया जा रहा है, तो बेखबर ये संवेदनशील क्यों थी भाई? या सरकार से उन्हें बेखबर रहने का ढोंग करने के लिए कहा गया था? तभी बेखबर होने का ढोंग कर लो। पता तो सबको है कि कौन है किंग पिन, कौन है मास्टरमाइंड, और कौन लोग सरकार में बैठे हैं, जो सीएमओ में या सीएम, सब लोग तो इस बात को जान ही रहे। 11वां सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है। छापेमारी में विश्वश्री के पास से 99 संपत्तियों के डीड और करोड़ों की नकदी और जेवरात जो है बरामद किए गए मिले। बिहार की जनता जानना चाहती है कि एक ठेकेदार के पास राज्य के बजट का एक बड़ा हिस्सा कैसे आया, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 12वां, सरकार केवल छोटी मछलियों और कुछ चुनिंदा अधिकारियों को बलि का बकरा बना रही है। इस सिंडिकेट के शीर्ष पर बैठे असली राजनीतिक आकाओं और अमृत पान करने वाले अधिकारी
अधिकारियों के नाम अब सामने लाए जाएंगे। आप समझ रही, पूरा सिंडिकेट है, लेकिन एनिमल की रानी, छोटा मोटा इंजीनियर, ये सब को पकड़ता है। और यहीं पर चार्जशीट भी देखिएगा जो किया गया है, इन्हीं लोगों के नाम पे लिखेंगे। कोई नहीं, आज तक तो पहुंच ही नहीं पाते, जिसका सिंडिकेट वगैरह चल रहा है उसका भी पता कर पाते। 13वां सवाल, जिन विभागों में ये महाघोटाला हुआ उनके विभाग के मंत्रियों ने अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा क्यों नहीं दिया? कोई नैतिकता ही नहीं बची हुई, कोई नैतिकता नहीं बची। अगर इतने घोटाले हुए तो सरकार मानो ना भाई कि हाँ घोटाले हुए, तो जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी भी मंत्री की इस्तीफा नहीं दिया, कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं उठाता। 14वां सवाल, सरकार को सभी जानकारी उपलब्ध हो जाने के बाद भी 1 साल से अधिक का समय लगा। ईडी के कहने के बावजूद भी बिहार पुलिस ने महीनों तक FIR क्यों नहीं दर्ज की? हम जानना चाहते हैं बिहार पुलिस से, जो इतना साल से पता है, ईडी कह रहा है इतना महीना से, और आप लोग जो है इसी पर जो है चार्जशीट, क्या ये देरी सबूतों को मिटाने के लिए है, आंकड़ों को बचाने के लिए है, और फाइलों को दबाने के लिए की गई थी? ये सवाल जानना चाहता है। ये बिहार के आम नागरिकों का पैसा है, किसान रो रहा है, छात्र लाठी खा रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा, महंगाई चरम सीमा पर है, पेंशन कर्मचारियों को नहीं मिल रहा, हालात खराब है, कर्ज बढ़ रहा है, लोग घूस पे घूस, घूस पे घूस, घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 15वां सवाल, कुछ अधिकारी इस घोटाले को दबाने के लिए दूसरे माध्यमों का सहारा ले रहे हैं। बिहार सरकार के वकील ऋषि श्री के खिलाफ कोर्ट में उपस्थित क्यों नहीं हुए? ऐसा तो गजबे हाल है। बिहार सरकार का वकील कोर्ट गया ही नहीं ऋषि श्री के खिलाफ, उपस्थिति नहीं था। क्या इसका जवाब कोई जानना चाहिए? क्या किसी को पता नहीं चलना चाहिए क्या कारण था इतना बड़ा घोटाला? यानी तो साफ स्पष्ट हो रहा है कि घोटालेबाजी को बचाया जाए, कुछ को बलि का पकड़ा बनाया जाए, और केस को रफा दफा किया जाए, ठंडे बस्ते में भी हो जाएगा। 16वां सवाल, कोसी बेसिन विकास परियोजना और गुजरात की कंपनी को कोसी बराज का ठेका दिलाने में टेंडर माफी या ऋषि ने मदद की? बिहार के बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा से जुड़े इतने संवेदनशील प्रोजेक्ट में इतनी आसानी से भ्रष्टाचार कैसे हो जा रहा है? क्या इन्वॉल्वमेंट है कोसी बेसिन विकास परियोजना का? गुजराती कंपनी उसमें बचाया जा रहा है, ये हम लोग जानना चाहते हैं। 17वां सवाल, क्या सरकार का पूरा आंतरिक ऑडिट सिस्टम और विजिलेंस विभाग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है? जो इस स्केल के महाघोटाले को समय समय पर उजागर नहीं कर सकता है, या सभी इस भ्रष्टाचार में शामिल है? यही ना हो सकता है। या तो इतने बड़ा स्केल महाघोटाले का आपके पास कुछ है ही नहीं, आप फेल हो चुके हैं, या तो आप बिगड़े हुए, पूरा सिस्टम मिला हुआ है, सभी बचाया जा रहा है। 18वां सवाल, जब राज्य में सभी कुछ, जब सब कुछ ई टेंडरिंग
के जरिए होता है तो बीजेपी जेडीयू सरकार के पाले पोसे टेंडर माफिया का सिंडिकेट डिजिटल पोर्टल को कैसे मैनिपुलेट और मैनेज कर रहा था, ये हमारा सवाल है सरकार के लिए। यानी ई टेंडरिंग को भी मैनेज कर देगा ये, गजब का सिंडिकेट करवाया। 19वां सवाल, एसवीयू ने 4000 पन्नों का चार्जशीट में सिर्फ 7 मुद्दा, 4000 पन्ना का चार्जशीट एसवीयू केवल 7 मुख्य आरोपी को नामजद किया है और कहा है कि अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। जब बाकी बचे रसूखदार अधिकारियों और नेताओं को क्लीन चिट देने में इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है? अब तो पता नहीं, रफा दफा करना है। 4000 का पन्ना में 7 लोगों क्या आरोपी, इसमें भी कोई आईएएस कोई मंत्री कोई नेता नहीं, उनका नाम हटा दिया गया है, रफा दफा कराया जा रहा है। यही है खेल एनडीए का, नीतीश जी का। और जो मुख्यमंत्री बने वो कितने योग्य हैं, काबिल हैं, कितने गहराई तक जाते हैं, कितने गंभीर हैं, केवल लाउड माउथ है, सबको पता है क्या कैपेबिलिटी है, क्या एक्सपीरियंस है। ऐसे लोगों को रबर स्टैम्प भाजपा मुख्यमंत्री बनाती है कि 1 रुपया में एक कर 1 एकड़ जमीन को दे दिया है 99 साल की से सब शान का कई बातों का दिया जा रहा है। कैसे महंगाई बढ़ेगी, लोगों को पूछना चाहिए। विश्वा मेरा ये सवाल है कि सरकार ने एनडीए के लोग जो है वो केवल प्रयोग करते हैं कि सभी बड़े घोटालों में दबाव पड़ने पर दिखावटी गिरफ्तारी की जाए, या उसे बलि का बकरा बनाना है तो दलित, पिछड़े, मुस्लिम समुदाय के ही अधिकारी, या तो दलित होगा, या तो पिछड़ा होगा, या तो मुसलमान ही होगा। सृजन घोटाले में भी वही हुआ, प्रश्न पत्र घोटाले में भी वही हुआ, और इसी विशुश्री घोटाले में भी वही हुआ। तभी अनुसूचित जाति वर्ग के सुधीर कुमार, संजीव हंस, योगेश सागर इत्यादि को ही अभियुक्त बनाकर जेल भेजा जा रहा है। यानी एनडीए सरकार का जो भ्रष्टाचार है मामले में सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित करना है। सिस्टमैटिक फेलियर ऑफ गवर्नेंस का रिकॉर्ड जो है स्थापित इन लोगों ने कर दिया है। नीतीश कुमार जी इनके भ्रष्टाचारी के द्रोणाचार्य कह लीजिए, पितामह कह लीजिए। और हम एक बात बता देते हैं आप सभी लोगों को कि बिहार के जो चंद अधिकारी हैं जो सिंडिकेट जो चला रहे हैं, चाहे नीतीश जी के समय या सम्राट चौधरी के समय, जो चंद अधिकारी जो बिहार के हैं वो विश्व के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, सबसे भ्रष्ट अधिकारी विश्व में। इन लोगों को अवार्ड मिल जाएगा। हम तो ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार बिना सत्ता में बैठे लोगों की सीधी या परोक्ष मदद के हो सकता है? ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और अगर मुख्य साजिशकर्ता पर्दे के पीछे ही रहे और सिर्फ मोटे छोटे मोटे लोगों को ही पकड़े जाए तो इस भ्रष्टाचार का असर किरदार कोई और ही है, समझ जाइए, कहीं और से चलता। विशुश्री तो छोटी सी झलकी है, छोटी सी झलकी है विशुश्री। कहीं जो चंद अधिकारी जो है उनके बाल बच्चे बेटे बेटियां
कंसल्टेंसी खोल रखे हैं, कंपनी खोल रखे हैं, कई विभागों में टेंडर मैनेज कराया जाता है, मैनेज किया हुआ अधिकारी को भेज करके। क्या उनकी कंपनियों की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? कितने ऐसे लोग हैं, देख लीजिएगा, इतना IAS लोग का जो भ्रष्ट अधिकारी है, उनको बिहार में हर विभाग में काम मिल जा रहा है, कंसल्टेंसी खोल दिया जा रहा है, कंपनियां खोल दी जा रही है, और किस किस विभाग में नहीं घुसे हुए ये बता दें, सभी विभाग में घुसे। और ऐसे अधिकारी हर जगह बैठा दिए गए प्लांटेड अधिकारी जो इन बच्चों का कंपनियों में टेंडर और काम जो है मैनेज करते थे। हम तो पहले से शुरू से ही करते रहे, तो हम तो ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि नीतीश कुमार जी को यही लोग बीजेपी जो है आगे मुख्यमंत्री नहीं रहने देगा। वही पहले भी हमने बोला खजाना खाली घोटाला होगा, डीके टैक्स की बात वही सब होगा। 2 लाख रुपया महीना मुझे निकले नहीं है, कब देंगे, पैसा नहीं है, भ्रष्टाचारी उड़ा के ले गया, अपना अपना पॉकेट लोग गरम कर। और आप तो सब लोग जान ही रहे कि मुख्यमंत्री अपरिपक्व है, अदूरदर्शी है, नाकाबिल है, और अधिकारी भी जानते हैं कि कितने बड़ बोले हैं, बतौलेबाज सीएम है, गहराई और कितनी समझ, विवेक और योग्यता है, ये अधिकारी जानते हैं, इसलिए तो शूट करते हैं। और तो बस सिक्योरिटी भरी चाहिए, 50 गाड़ी काफिला में चलेगा तो 100 गाड़ी काफिला में चलेगा। मोदी जी बोलेंगे तो 50 कदम खाली पैदल चलेंगे। एक नंबर आवास को तो नीतीश कुमार जी ने कई आवासों को लेकर के बनाया था, ये तो 500 में बना दिया था। तो इनको गाड़ी और सुरक्षा चाहिए, और क्या चाहिए? सेलेक्टेड मुख्यमंत्री जो मैंडेटरी मुख्यमंत्री है, तो जनता ने चुना है, क्या इन्होंने नाम आगे किया था? तो ऐसा मुख्यमंत्री जो खुद कहता है हम एक नेता को इतना गाली देते, इतना गाली देते, इतना गाली देते हैं कि हम नहीं नेता खुद ही कहते गाली देते। अब बताओ गाली देने वाला सीएम बन गया, बड़ी अच्छी बात है। और तो हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन सही मायने में जांच जो है कब होगा, और सरकार से कई विभागों में जो कंपनियां हैं उसकी जांच कब होगी। अब तक का कितना बिहार सरकार का खजाना विश्वसनीय होता है, या ये भी सृजन घोटाला जैसा हो जाएगा, या ये भी एस्टिमेट घोटाला जैसा हो जाएगा, या अन्य घोटालों जैसा हो जाएगा। जो मास्टरमाइंड है, जो लोग संरक्षण दे रहे हैं, क्या वो बचे रहेंगे? तो ये हमारा सवाल था, इसलिए हम प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों की समझ करेंगे। और कोई सवाल इस मामले से अगर हालांकि सरकार जो है आप लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर दौड़ाता रहता है, लेकिन असल मुद्दा ये तेजस्वी जी, ईसा फाउंडेशन पे बिहार सरकार मेहरबान क्यों है? ईसा फाउंडेशन पे बिहार सरकार मेहरबान क्यों है? और कोई भी तो हो सकते थे, बिहार के लोग भी हो सकते थे। मुख्यमंत्री से पूछिए। कई साल से इस सेंटीमेंट चल रहा था कई लोग, लेकिन बीच में आपकी भी गवर्नमेंट थी, उस समय आपका क्या? हम लोगों ने तो कई बार जांच मांग, हम लोगों ने कई बार विधानसभा से लेकर कई घोटालों का किया, कई बार हमने बात रखी। पूरा सिस्टम तो नहीं करना, जांच से तो नहीं की है। आप मंत्री थे तो फिर क्यों नहीं हुआ? सवाल तो है ना कि जब आप मंत्री थे, आप जब मंत्री हो तो काम हुआ, 5 लाख लोगों को नौकरियां मिल रही थी ना, 17 महीने में डीके टैक्स बंद हो गया था, तभी तो हमारी सरकार गई है बेचैनी था ना उधर। और कारण क्या था? सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। तेजस्वी जी मॉब लिंचिंग हो रही है। सिंडिकेट को तेजस्वी पसंद नहीं था। तेजस्वी
एसपी जी मॉब लिंचिंग हो रही है, फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, तमाम तरह की मॉब लिंचिंग हो रही है। एसपी जी आप जब मंत्री थे, डिप्टी सीएम थे, तो उन अधिकारियों के ऊपर कोई एक्शन नहीं कर पाए, लिहाजा आप उन्हें पसंद नहीं पड़ता। भाई जांच एजेंसियां जांच करनी है और सभी लोगों पर जो है हमारा दबाव था, काम उसी हिसाब से चल रहा था, लोगों को हम नापसंद आ रहे थे, हमारी मात्र 17 महीने की सरकार चली गई। क्या ये माना जाए हमारे पास गृह मंत्रालय नहीं ना था भाई। आपके मंत्री ईश्वरी ने भी कई लोगों को लाभ पहुंचाया होगा, कई मंत्रियों को लाभ पहुंचाया होगा, कई अधिकारियों को लाभ पहुंचाया कौन होगा, है? इसकी समझ पर आपको नहीं कौन है वो आप जान ही नहीं। आप ये भी ना जानते किंग कौन है, आप तो ये भी जानते सीएमओ से चलता है, आप तो सब कुछ जान ही रहे, आपसे कुछ छुपा है। यही वजह था कि आप गठबंधन से बाहर हो गए थे, सरकार के कुछ बचाना चाहते थे, का दबाव बना रहे। आप समझ रहे सिंडिकेट के लोगों का हालत खराब था। हम लोगों का क्या काम, गुड गवर्नेंस। हम लोग IT पॉलिसी बना रहे थे, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना रहे थे, हम लोग 5 लाख नौकरियां दे रहे थे, इसका मतलब एसपी जी मौजूदा सरकार है, ये क्या जांच 2012 से ऋषुश्री का सिंडिकेट खड़ा हुआ, 2024 तक चलता रहा। जब तक सरकार अच्छी रहेगी तब तक चलता रहेगा, अभी भी बचाया जाएगा। अरे भाई आप सृजन घोटाला देखे, आपने थे, आपने एस्टिमेट घोटाला भी देखा हो, आपने CAG घोटाला भी देखा हो, आपने टेंडर घोटाला भी देखा, सब चीज तो आपने देखा ही। ईडी के अनुसंधान में सीधे तौर पे अधिकारियों के नाम के साथ भैया दीदी का संबोधन भी जिक्र है, तो ऋषुश्री ने खुद खुलासा किया। कोई वकील भी नहीं गया ऋषुश्री के मामले में, चार्जशीट में कोई अधिकारी को नाम नहीं, सब छोटे लोग। आप आवाज उठाएंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या इसमें तो भाई आप लोग का सहयोग चाहिए ना, आप लोग तो टिके रहते हैं, आप लोग का डाइवर्ट हो जाते हैं, आप लोग का ट्रैक्टर दिखाने लगे रहते हैं। ठीक है, धन्यवाद।